everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2013 में पूछे ओडीपीडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने ओडीपीडी के गेट में पूछे हुए क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना ली है, आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बाकी ईयर्स के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं जिसके सॉल्यूशन ओडीपीडी के भी दिए हुए हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेट यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन del 2u by del x square xy xt and del 2u by del y square at xt and u at x0 equals to cos of 5 pi x and u del u by del t x0 equals to 0. Then the value of u11, हमें यहाँ से u11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, होगी क्या। सो यहाँ से अगर हमें u11 की वैल्यू देखनी है तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हमें यही दी हुई है u x x equals to u t t, और साथ ही हमें बाउंड्री कंडीशन u at x0 equals to क्या गिवन है, cos of 5 pi x एंड u at डिफरेंशिएशन ऑफ ut at x0 इक्वल्स टू हमें गिवन है यहाँ से 0। सो यहाँ से हम जानते हैं इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ये हमारे पास f of x को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे पास यहाँ से g of x को रिप्रेजेंट करेगा। और c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से देखें, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 है। आप आइडियल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से इसको। सो u of xt हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 1/2 f of xt f of x plus ct आएगा, c इक्वल्स टू 1 है सो f of x plus t लिख सकते हैं प्लस 1 बाय प्लस f x माइनस ct आएगा तो f x माइनस t आ गया, c की वैल्यू 1 है, प्लस 1/2 c आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन g इंटीग्रेशन ऑफ g dy आएगा, x माइनस ct तो x प्लस ct आएगा, c इक्वल्स टू यहाँ से हमने 1 रख दिया, इसमें नहीं रखा है बट यहाँ से ओवरऑल हम देखेंगे g ऑफ x इक्वल्स टू 0 है। सो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 में गई। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं f ऑफ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी, cos 5 पाई x प्लस t आ गया प्लस cos 5 पाई x माइनस टी हम यहाँ से लगा देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग हमें u11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ओवरऑल सीधा सीधा x की जगह 1 रख दे, y की जगह t की जगह 1 रख देते हैं ना, वैल्यू क्या आएगी 1/2 कोस 10 पाई हो जाएगा, ये हमारे पास 2 × 5 10 हो गया, 10 पाई आ गया प्लस कोस 0 आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, कोस 10 पाई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, 1 प्लस 1 आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, सो 2/2 इक्वल्स टू 1 आ गया। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 1, which is the required solution for this question. Now come to the next question. So the next question is question number 47. Question says that assume that all the zeros of polynomial a n x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1 and so on a1 x plus a0 have negative real parts. If ut is the solution of the ordinary differential equation a n d n u divided by dt n and then so on, हमारे पास यहाँ से equation given equals to 0, then limit t is tending to infinite ut equals to, हमें यहाँ से find out करना है ut इक्वल्स टू होगा क्या यहाँ से। अब हमें क्या दिया है यहाँ से सॉल्यूशन है, इसके सारे हैव नेगेटिव रियल पार्ट नेगेटिव दिया है। तो सीधी सी बात है यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, इसका यहाँ से नेगेटिव रियल पार्ट है। सो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। सो अगर इसके रूट देखेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के लाइक ए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के आएंगे और जिसमें अल्फा जो आएगा नेगेटिव रियल पार्ट आ गया। सो यहाँ से इस टाइप के हमारे पास इसके रूट्स बन रहे हैं। अगर इस टाइप के इसके रूट बनते हैं सो यू ऑफ xt हमारे पास यहाँ से अगर u of xt का फॉर्मेट तो दिया हुआ u of xt हमारे पास यहाँ से इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड हमें यहाँ से 0 दी हुई, सो pi की वैल्यू तो 0 आएगी, सिर्फ ओवरऑल cf ही तो निकलेगा यहाँ से हमारे पास। तो इसका जो cf आएगा वो हमारे पास यहाँ से u एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा t आ जाएगा, इवन c1 cos ऑफ बीटा t आएगा प्लस c2 sin ऑफ बीटा t। कुछ इस टाइप से हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनता जाएगा। अगर रिपीटेड रूट आएंगे तो किसी फॉर्मेट में हमारे पास आएगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव रियल पार्ट हमें कहा गया है। अब हमें कहा गया t इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब अगर डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही हम t की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड कराएंगे ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 की ओर टेंड करेगी, और अगर ये वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगी सो पूरा u ऑफ xt हमारे पास 0 की ओर टेंड करेगा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। इसे हमने बेसिक कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन में मिलते हैं यहाँ से पेपर में जो हमारे बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सो ऐसे क्वेश्चन को आपको टारगेट जरूर करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। द क्वेश्चन सेज दैट लेट w be y1 y2 be the Wronskian of two Li solutions y1 and y2 of the equation y double dash plus p of x y dash plus q of x y equals to 0, then
द प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ से अगर हम देखें रॉन्स्कियन हमारे पास क्या लिखा रहता है, अगर y1 और y2 हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इनका हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है w। सो अगर w को हम यहाँ से सॉल्व करें, ये लिखा जा सकता है y1 y2 डैश माइनस ऑफ y2 y1 डैश आएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर एबल्स फॉर्मूला से लिखें w इक्वल्स टू c एक्सपोनेंशियल माइनस p dx, हमारे पास यहाँ से ये लिखा जा सकता है। सो अगर यहाँ से बोथ साइड हम लॉग अप्लाई कर दे, सो लॉग ऑफ w इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है लॉग ऑफ c माइनस ऑफ इंटीग्रेशन p dx आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो अब अगर हम यहाँ से बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दे, सो डिफरेंस पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। सो पहले सिंप्लीफाई कर ले, सो इंटीग्रेशन p dx आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से ये क्या लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ w लॉग ऑफ c माइनस ऑफ लॉग ऑफ w आ जाएगा यहाँ से। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन कर ले, बोथ साइड डिफरेंशिएशन से वैल्यू आएगी p इक्वल्स टू हमारे पास c का डिफरेंशिएशन आएगा 0, लॉग c तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई w इंटू w डैश आएगा। सो w डैश बाई w हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन गई। अब अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, w ऑफ p इक्वल्स टू माइनस ऑफ w डैश बन गया। अब अगर हम यहाँ से w डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, w की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की हुई, ये हमारे पास यहाँ से w की वैल्यू है। सो अगर w डैश यानी हमने इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है, सो w डैश हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा क्या, w डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो y1 डैश y2 डैश एज इट इज आएगा प्लस ऑफ y1 एज इट इज रख देंगे, y2 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, y2 डबल डैश आ गया माइनस y2 डैश y1 डैश आ गया माइनस y2 y1 डबल डैश आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये दोनों वैल्यू आपस में क्रॉस आउट हो गई। सो यहाँ से w डैश इक्वल्स टू ये वैल्यू लिखी जा सकती है y1 y2 डबल डैश माइनस ऑफ y2 y1 डबल डैश आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो w इंटू पी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ गया y1 y2 डबल डैश माइनस ऑफ y2 y1 डबल डैश। सो अगर अब हम यहाँ से ऑप्शन से देखें, सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, y1 y2 डबल डैश आ रहा है। सो y1 y2 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश y2 y1 डबल डैश इम्प्लाइज यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this next question is related to the previous question. Question number 55. If y1 equals to exponential 2x, y2 equals to x exponential 2x, then the value of p0 is, p0 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So y1 y2 की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, w इंटू p की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट की है। So अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास रॉन्स्कियन अगर लिखना चाहें, रॉन्स्कियन क्या आएगा, y1 एक्सपोनेंशियल 2x है, y2 x एक्सपोनेंशियल 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x आ गया, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल 2x आएगा प्लस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें यहाँ से w इंटू पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ w डैश आया था। सो अगर हम यहाँ से केवल p फाइंड आउट करना चाहें, p हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ w डैश डिवाइडेड बाय w आएगा। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम फॉर्मेट क्या काम मिलेंगे, w डैश हमें फाइंड आउट करना होगा। सो w डैश यहाँ से जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, w की वैल्यू तो हम यहाँ से इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। w की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल 2x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 4x आ गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल 4x आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल 4x। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट होगी। w की वैल्यू तो आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल 4x। अब हमने w डैश निकालना है, लाइक इसी का हमने डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू एक्सपोनेंशियल 4x आएगा, माइनस हम यहाँ से इसके साथ में लगा देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल 4x से एक्सपोनेंशियल 4x कैंसिल आउट हो गया। p की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4, हमें p ऑफ x की वैल्यू आई है, p0 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से -4 ही आएगी। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमारा ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने गेट 2013 में पूछे हुए ओडीपीडी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।